बबूता सिद्ध जी जन्म कथा। गुरु बबूता सिद्ध जी का जन्म 1853 लगभग राजस्थान के जैसलमेर जिले के गिरासरी गांव के पास बसी सोलकी की ढाणी में गोविंद सिंह जी के यहाँ जन्म हुआ। गोविंद सिंह जी निसंतान थे। सावन भादों के दिन थे। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले अपने उफान पर थे। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सब बहुत खुश थे। ऐसे समय में परमपिता परमेश्वर ने अपनी लीला रची और साधु का भेष बनाकर निरंजन नाम से अलग जागते हुए गिरासर गांव की तरफ जाते हैं। साधु के वस्त्र भिगे हुए थे। झोला व कंबल में पानी भरा हुआ था। जटाओं से टप टप पानी टपक रहा था। चलते चलते बाबा निरंजन सोलकी ढाणी पहुंचते हैं और गोविंद सिंह के घर के सामने रुक जाते हैं। उस समय गोविंद सिंह की धर्मपत्नी अपनी गाय का दूध निकाल रही थी। बाबा निरंजन अलख निरंजन कहते हुए और शंख बजाते हैं। शंख की आवाज़ सुनकर गाय डर जाती है और पैर मार कर दूध बिखेर देती है। दूध बिखरने से गोविंद सिंह की पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह क्रोध के आवेश में साधु महाराज को भला बुरा कहकर अपमानित करती है और कहती है, हट्टा कट्टा शरीर है, फिर भी भीख मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती। भगवा वस्त्र पहन लिया, लंबा टीका लगा लिया और चल दिया मांगने खाने को। डोंगी कहीं के। बाबा निरंजन उनके तानों की परवाह न करते हुए हंसते हुए कहते हैं, माता दोष क्यों लगाती हो? हम तो पल दो पल के मेहमान हैं, अभी आए हैं और चले जाएंगे। तभी गोविंद सिंह की पत्नी कहती है, हाँ हाँ जाओ यहाँ से। बाबा निरंजन हंसते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। सामने एक छोटी सी कोठरी में बैठे नयनंदर सिंह जी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद गोविंद सिंह जी आ जाते हैं और नयनंदर जी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब नयनंदर जी कहते हैं, साधु महाराज आए हुए हैं परंतु बिना कुछ लिए जा रहे हैं। जरूर आपकी पत्नी साधु महाराज को कुछ कह दिया होगा। उस समय साधु महात्मा को भगवान का अवतार समझते थे। फिर नयनंदर सिंह जी और गोविंद सिंह जी दौड़कर निरंजन बाबा के पास जाते हैं और चरणों में लिपट कर माफ़ी मांगते हैं। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद बाबा निरंजन जी उन्हें माफ़ कर देते हैं। तब नयनंदर सिंह जी बाबा निरंजन जी को अपने घर चलने के लिए कहते हैं। बाबा निरंजन उनके साथ उनके घर आते हैं और नाड़ी तालाब खुदवाने का हुक्म देते हैं। नाड़ी तालाब खुदवाई जाती है जिससे पानी भर जाता है। वहाँ पर नीम का पेड़ लगाया जाता है। बाबा निरंजन 12 महीने तक वहाँ तपस्या करते हैं। गोविंद सिंह व उनकी पत्नी दोनों रात दिन बाबा निरंजन जी की सेवा में तन मन से लगे रहते थे। बाबा निरंजन उनकी सेवा से बहुत खुश हुए और एक दिन गोविंद सिंह से कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत खुश हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। तब गोविंद सिंह जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज आपकी दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अन्न धन से भंडार भरे पड़े हैं। बस एक बात का दुख है, इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी कोई संतान नहीं है। निसंतान होने के कारण कोई हमारा मुँह नहीं देखना चाहता। सब मुझे अशुभ समझते हैं। बाबा निरंजन उनको अपना आशीर्वाद देकर और धूणे मतलब यज्ञ से बबूती उठा कर देते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे 3 पुत्र और 1 पुत्री होंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबसे पहला बालक तुझे मुझे देना होगा, मैं उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। गोविंद सिंह जी कहते हैं, ठीक है महाराज जी, मुझे मंजूर है। मैं वचन देता हूँ, अपना पहला पुत्र आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। बाबा निरंजन वहाँ से प्रस्थान करते हैं और काली नदी के जंगलों में जाकर धूना लगाते हैं, यज्ञ करते हैं और अखंड तपस्या में लीन हो जाते हैं। 9 महीने में गोविंद सिंह के घर में बालक का जन्म होता है जिसका नाम बबूता सिद्ध रखा गया। पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती है। समय के साथ 2 बालक और 1 कन्या का जन्म होता है। पुत्र का नाम शेर सिंह नरसिंह और पुत्री का नाम सिंगारो रखा। मोह ममता के बंधन में गोविंद सिंह साधु महाराज के किए वादे को भूल जाता है और 5 वर्ष बाद बाबा निरंजन आकर उन्हें अपने वादे की याद दिलाते हैं। तब गोविंद सिंह जी चरणों में लिपटकर प्रार्थना करते हैं, महाराज अभी तो यह बहुत छोटा है, कुछ समझदार हो जाए तब ले जाना, यह तो आपकी ही अमानत है। बाबा निरंजन फिर लौट जाते हैं। इसी तरह 4 वर्ष और बीत जाते हैं। बाबा निरंजन जी फिर आते हैं और अपने वादे की याद दिलाते हैं। इस बार फिर पुत्र मोह में फंसा गोविंद सिंह जी पैर पकड़कर मिन्नत करते हैं,
और थोड़े समय की मोहलत मांगते हैं। तब निरंजन बाबा क्रोधित होकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, तुम खुद इसे लेकर हमारे पास आओगे। अगर तुम नहीं आए तो हम खुद इसे अपने पास बुला लेंगे और इसका परिणाम तुम खुद भुगतोगे और फिर मुझे मत कहना। इतना कहकर निरंजन बाबा काली नाडी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उधर गोविंद सिंह जी पुत्र मोह में इसके बाद भी अपना वचन पूरा नहीं कर पाते। बबूता सिंह जी 10 वर्ष की आयु में जंगल में पशुओं को चराते थे। उनके साथ भाई शेर सिंह और नरसिंह सिंह भी उनकी सहायता करते हैं। बबूता सिंह की माता उन्हें समझाती है और आग्रह करती है कि कभी भी काली नाडी जंगल में खोका खेजड़ी के पास मत जाना। एक बार बबूता सिंह जी जंगल में हरी घास तलाशते हुए अपने पशुओं को लेकर जंगल में घूम रहे थे कि तभी किसी ने आकर बताया कि चराने के जंगल में बहुत लंबी लंबी हरी हरी घास है, क्योंकि चराना की धरती धोरोक की धरती के नाम से मशहूर थी। चराना का नाम सुनते ही बबूता सिंह जी का हृदय कच्चा हो गया। तब बबूता सिंह जी को उदास देखकर शेर सिंह और नरसिंह सिंह उन्हें घर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन बबूता सिंह यह कहकर मना कर देते हैं कि पशु तुम्हारे बस में नहीं आएंगे और कोई न कोई पशु खो जाएगा। वहाँ काली नाडी में बैठे निरंजन बाबा अपनी शक्ति से बबूता सिंह जी को अपने ओर खींच रहे थे। माता की बात भूलकर बबूता सिंह जी मंत्र मुग्ध होकर चराने की ओर चलने लगे। शाम के समय वे काली नाडी पहुँचते हैं और बबूता जी देखते हैं कि खोके खेजड़ी के पास बैठे निरंजन बाबा उन्हें आवाज़ देकर अपने पास बुला रहे थे। बबूता सिंह जी शुद्ध बुद्ध में चमत्कारी शक्ति से खींचे काली नाडी के खोके खेजड़ी के पास पहुँचते हैं और फिर खेजड़ी के ऊपर चढ़कर अपने गांव की तरफ देखते हैं। तभी खोके खेजड़ी के अंदर से एक काला नाग निकलता है और पीवड़ा द्वारा सांस से सांस मिलाकर खींचने को पीवड़ा कहते हैं। बबूता सिंह जी की सांसें खींच लेते हैं। बबूता सिंह जी का निर्जीव शरीर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। बबूता सिंह जी के भाई और सभी साथी भागकर गांव में जाकर इस हादसे की सूचना देते हैं। पूरा परिवार व पूरा गांव रोते हुए काली नाडी जंगल में पहुंचते हैं। तभी गोविंद सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सर पीट पीट के पछतावा करते हैं कि अगर मैंने साधु महाराज की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वे निरंजन बाबा से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, महाराज मुझे माफ़ कर दो। तभी आकाशवाणी होती है कि रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो। इस बालक का यहीं पर मंदिर बनवा दो और भादो शुद्धि छठ का मेला भरवाओ। यह बालक अपनी चमत्कारी शक्ति से दिन दुखियों का दुख दर्द दूर करेगा। खैर तुमने तो अपना वचन का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी पीढ़ी में से 100 साल बाद तुम्हारे परिवार में एक पीर प्रकट होगा। बाबा निरंजन के अनुसार गोविंद सिंह जी के परिवार में नक्त बना सा महाराज प्रकट हुए। दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा श्री नक्त बना जी कैसे प्रकट हुए और उनकी जीवन गाथा। काली नाडी में बबूता सिद्ध जी का मंदिर बनाया गया है, जो कि काली नाडी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां हर साल भादो की चांदनी छठ को विशाल मेला लगता है, जिसमें भारत के कोने कोने से भक्तजन आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और दूर दूर से भक्त काली नाडी पैदल आते हैं और श्रद्धापूर्वक बबूता सिंह जी की पूजा अर्चना करते हैं। भगत मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं। जय हो निरंजन बाबा की जय हो, बबूता महाराज की जय। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।